पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। थैंक यू स्टडी जीनियस जी। मैं अगर करोड़ों में एक हूँ तो स्टडी जी, तो आप जो है ना वो अरबों में एक हो मेरे लिए, मतलब खास हो, बहुत ज्यादा खास। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इन सपोर्ट ऑफ लाहौर रिजोल्यूशन। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी उसकी बिहार ब्रांच ने, बिहार वाली ब्रांच ने, उसकी बिहार शाखा थी जो ना मुस्लिम लीग की, उसने पाकिस्तान डे मनाया था। पाकिस्तान डे, डिफरेंट पार्ट ऑन बिहार के। ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए कि बिहार डे कब मनाया गया था। बता सकता है कोई यहाँ पर में? देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं। बी आंसर आ रहा है यहाँ पर में बहुत सारे लोगों का। भाई पाकिस्तान डे जो है आप लोगों का बिहार ब्रांच ने कब मनाया था? ठीक है, बिहार ब्रांच ने कब मनाया था ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो बिहार ब्रांच जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि 19 अप्रैल को इन्होंने ये मनाया था, 19 अप्रैल 1940 को। एक्चुअल में लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर के अंदर में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, 1940 में। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। जो मुस्लिम लीग है उसने एक सेशन पास किया था। तो लाहौर रेजोल्यूशन कौन से साल में पास किया था मुस्लिम लीग ने? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का पाकिस्तान बनाने के लिए। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, ठीक है, 22 से लेकर 24 मार्च तक इनका सेशन चला था और 23 मार्च को उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था। इसी वजह से 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में भी मनाते हैं वो लोग। बट बिहार के अंदर में 19 अप्रैल को, 29 अप्रैल को बिहार के अंदर में, याद रखना है आप लोगों ने, बिहार जो शाखा थी मुस्लिम लीग की उसने ये जो है इस दिन को मनाया था। और केवल 21% लोगों ने आंसर किया है, केवल 21% लोगों ने यहाँ पर में। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन था आपका कि लाहौर रिजोल्यूशन के सपोर्ट में, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो एक रिजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान के फेवर में, तो मुस्लिम लीग की बिहार ब्रांच, बिहार में जो उसकी शाखा थी, उसने 19 अप्रैल को जो है डिफरेंट बिहार के पार्ट में पाकिस्तान डे मनाया था। और पूरे मतलब पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ये याद रखना है आप लोगों ने, पाकिस्तान डे मनाया जाता है। पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे वो लाहौर के अंदर में इस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ था ना 1940 में, इस वजह से। तो लाहौर लाहौर रिजोल्यूशन कब पास हुआ था बताओ जल्दी से। सभी लोग कमेंट कर देंगे लाहौर रिजोल्यूशन कब पास हुआ था। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने तो यहाँ पर मैं 1500 के करीब करीब जो है बच्चे पहुंचा दिए है, 1000 के करीब लाइक्स हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया। ऐसे हो जाएगा कि भारत में सिपाही विद्रोह जो था ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी से, डेट कौन सी थी? भारत के अंदर में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो भारतीय सैनिकों के साथ में भेदभाव कर रहे थे, भारतीय राज्य रजवाड़ों का जो है अपमान कर रहे थे। तो सिपाहियों ने मेरठ के अंदर में बेसिकली जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। और वो शुरुआत की थी उन्होंने 10 मई को, 10 मई, ठीक है, 1857। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह? 10 मई 1857 को। याद। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत का बिस्मार्क किसको माना जाता है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं लास्ट में कि किसने दबाया था वो बिहार में। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क। वैसे ये बिस्मार्क कौन है? ठीक है, बिस्मार्क जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसको जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन, एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन। जर्मनी को एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बिस्मार्क को। वैसे ही भारत का एकीकरण करने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, भारत का बिस्मार्क। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन, हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है बताइए जल्दी से। हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है इनका, ये आप लोग बताएंगे। और उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है ये भी बताना है आप लोगों ने। इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे यहाँ पर में हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है इनका। 1800 के करीब हो गए फ्रेंड्स, 1200 से ज्यादा लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को जल्दी जल्दी से आप लोगों ने 2000 के पार पहुंचाना है, लाइक और लाइव दोनों को। ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक्चुअल में फ्रेंड 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके जस्ट 2 दिन पहले, 2 डेज, ठीक है, एगो,
2 दिन पहले ही हमारी संविधान सभा की बैठक हुई, 24 तारीख को लास्ट बैठक हुई थी। इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है? क्या एक ही चीज है? गाना और गीत, ठीक है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जो तुम हंसी में उड़ा गए, वो गीत और गान क्या एक ही चीज होती है? नहीं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर में नेशनल एंथम राष्ट्रगान की बात करेंगे तो वो होता है जन गण मन आप लोगों का, ठीक है। नेशनल एंथम जन गण मन। और राष्ट्र गीत की बात करोगे आप लोग नेशनल सॉन्ग की, तो वो है वंदे मातरम आप लोगों का। वंदे मातरम के ऊपर में कोई बंदिश नहीं है, आप आराम से गाओ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आराम से गाओ। बट राष्ट्रगान जब गाते हो आप, नेशनल एंथम, तो आप लोगों को 52 सेकंड के अंदर में ही गाना है, ठीक है। सेदा वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब आपको 52 सेकंड के अंदर में ही गाना है। ये याद रखना है आप लोगों ने, वो कंपलसरी है आप लोगों का। 52 सेकंड्स के अंदर में ही आप लोगों ने कंपलसरीली उसको इतना ही करना है, वो लय वो ताल आप लोगों ने मेंटेन करनी है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन ने इसको जो है 1 मिनट 22 सेकंड के अंदर में गाया था, तो बहुत हंगामा मच गया था कि अमिताभ बच्चन होंगे अपने घर के तुम, ठीक है। लेकिन राष्ट्रगान जो है ना, वो तो 52 सेकंड में ही होना चाहिए भाई। ओके, चलिए। राष्ट्रगान जो है वो आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, आप लोगों की इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कहां पर में हुई थी इसकी स्थापना? कोई बता सकता है कमेंट करके? इसकी स्थापना कहां पर में हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला नाम की एक जगह है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है वहां पर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में से कौन थे? एक भगत सिंह। वैसे चंद्रशेखर जो आजाद थे वो उसके मुख्य संस्थापक थे, चंद्रशेखर आजाद मुख्य संस्थापक थे, लेकिन उसके सह संस्थापकों में भगत सिंह भी थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। इसकी स्थापना के अंदर में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी मेन जो संस्थापक थे वो थे जो है चंद्रशेखर आजाद, मेन संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, ओके। ये याद रखना है। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया था? इन्होंने ही, भगत सिंह, और यही संस्था थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी ने लिया था लाला लाजपत राय की मौत का बदला। पूना पैक्ट जो है आप लोगों का, पूना पैक्ट एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताना है आप लोगों ने, कब हुआ था। पहली बात तो पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, अगर ये किसी ने पूछा तो भाई उसको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। नाम में ही पूना है तो पूना में हुआ था ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। गांधी जी जेल में थे और डॉक्टर BR आम्बेडकर जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि भाई जो हरिजन है, ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। बट गांधी जी उसके विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो गांधी जी को मनाने के लिए आम्बेडकर जी गए थे यहाँ पर में। और गांधी जी की हाल चाल? और बिटवा सब कुछ बढ़िया। लोग खा लो यार, कुछ तुमको कुछ हो गया ना, तुम्हारे समर्थक लोग जिंदगी भर मेरा नाम ले लेके कोसेंगे, मरने के बाद में भी छोड़ेंगे नहीं मेरे को। समझ आ रही तुमको कुछ भी? मतलब ये तो वही बात हो गई कि घर में पत्नी जो है वो मेरे को भूखे रहकर धमकी देती, यहाँ तुम मेरे को धमकी देते हो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर मैं? मतलब ये कोई बात है यार तुम्हारी कि मतलब भूखा रह जा, मैं मर जाऊंगा करके, मेरी बात नहीं माने तो मैं मर जाऊंगा, ये कौन सी बात हो गई तुम्हारी? ठीक है, फिर भी नहीं माने वो, फिर भी नहीं माने यार। देखो गांधी जी, तो क्या हुआ फिर? आम्बेडकर जी को झुकना पड़ा। बोले यार ये इसको कुछ हो गया ना, ठीक है, ताऊ को, तो ये इनके समर्थक लोग मेरे को जिंदगी भर बोलेंगे। और दानिश सर भी पता है क्या, 2023 के अंदर में दानिश सर जाके पढ़ाएंगे गांधी जी आम्बेडकर जी की वजह से मर गए करके। चलो बोले पूना पैक्ट कर लो, ठीक है, अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, वो गाना इन लोगों ने गा लिया, ठीक है। तो आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हो गया, पूना पैक्ट, पूना समझौता। ये हुआ था आप लोगों का 1932 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1932 के अंदर में, ठीक है, 1932 के अंदर। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे एक्चुअली। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे टेबल के अराउंड में बैठे थे सब लोग और चर्चा कर रहे थे। किस बारे में चर्चा कर रहे थे? ठीक है, किस बारे में चर्चा कर रहे थे यहाँ पर में कि संजीव की नौकरी लग गई है, अब संजीव के लिए संजीव की बहू ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है, कौन है, कौनों के नजर में है कोई लड़की, क्या ये चर्चा कर रहे थे वो लोग? नहीं, ये चर्चा कर रहे थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर में, कि साइमन कमीशन जो आया था भारत में, जिसके वजह से लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट को कैसे लागू किया जाए, भारत के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। और ऐसा यहाँ पर में गोलमेज सम्मेलन ऐसा बोल के, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल के बुलाया गया।
3 बार ऐसा हुआ, 3 बार हुआ। पहली बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी आप लोगों की वो हुई थी फ्रेंड्स 1930 में, 1930 में गांधी जी नहीं गए। फिर हुई 1931 में, गांधी जी गए। फिर हुई 1932 में, गांधी जी को बुलाया ही नहीं, जा हम नहीं बुलाते, ठीक है, ओके, तो बुलाते ही नहीं। तो 1931 में केवल एक बार जो है वो गांधी जी गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि केवल और केवल सेकंड वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर में गांधी जी गए थे, केवल सेकंड वाली के अंदर में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एनवीएस 2019 के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनवीएस 2019 के अंदर में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी ये याद रखेंगे, 1930, 31 और 32 में। इन तीनों कॉन्फ्रेंस को जो है किसने अटेंड किया था? तो एक थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, इन्होंने जो है तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और एक थे आप लोगों के, ठीक है, सप्रू, ठीक है, तो मिस्टर सप्रू, ठीक है, यहाँ पर में ये याद रखना है आप लोगों ने, जिन्होंने जो है तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको अटेंड किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड मिस्टर सप्रू 2 लोग थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था, कि अकेला व्यक्ति जाकर बोले वहां पर में। तो बिहार में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे श्री कृष्ण, ठीक है, सिंह, पहले वाले। और दूसरे वाले बने थे अनुग्रह सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सेकंड वाले बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। मत बोलिए सर सच में चला दे, नहीं नहीं अभी यहाँ नहीं चला सके, इतना बड़ा उनका बुलडोजर नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है, कि यहाँ तक पहुंच पाए हो, ठीक है। आज आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आज यहाँ पर में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये आपके सत्याग्रही थे। तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने कि अनुग्रह नारायण सिन्हा ये दूसरे नंबर के थे। पहले नंबर के कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। अरे यार, अभिनव भारत सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, नासिक महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। किसने की थी? भगत सिंह, वी.डी. सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर जो है इन्होंने क्या की थी? इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, आंसर आप लोगों को दिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मित्र मेला स्टार्ट किया था 1899 में, 1899 में। फिर बाद में जो है उन्होंने इसका नाम बदल के अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया 1904 में। तो 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, 2 चीजें। मित्र मेला किसने स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। मित्र मेला 1899 के अंदर में, ठीक है, 1899 के अंदर में। दूसरा आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, 1904 में। तो ये दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स वी.डी. सावरकर ने स्टार्ट की थी। वी.डी. सावरकर, इन्होंने ही आजादी के 1857 को आजादी की पहली लड़ाई कहा था। वी.डी. सावरकर ने, ये भी याद रखोगे आप लोग, आजादी की पहली लड़ाई कहा था इन्होंने, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो हमारे दादाजी टाइप के एक व्यक्ति थे जो सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है फ्रेंड्स, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी, देश नायक की, ठीक है। सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपाधियां दे रहे थे यार। मैं कहा था उस समय में, पता नहीं कौन से, मतलब कौन से कोने में, पता नहीं, हो सकता है शायद मैं उस समय में ब्राजील उजील के अंदर में या अमेरिका में, पता नहीं किधर में जन्म हुआ होगा अपना, पता नहीं यार इधर फिर, या कहा थे। देखो कितना मस्त था, सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई उपाधि दे रहे थे यहाँ पर में सब, हर कोई किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, उनके, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स के अंदर में 1916 में, ठीक है। तो उनका साइन करना तो बनता नहीं था क्योंकि वो तो एक्टिव ही हुए थे 1917 से। 1917 के अंदर में वैसे वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था गांधी जी ने, नो डाउट। 1916 में वो गए थे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते में, लखनऊ सेशन में, बट उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया था इसके अंदर में, या अपना योगदान नहीं दिया था उन्होंने, बस वो एज ए पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। तो महात्मा गांधी के हस्ताक्षर होने का तो सवाल ही नहीं उठता उस पर, ठीक है।
मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तरफ से जो है ये लखनऊ पैक्ट के ऊपर में हस्ताक्षर किए थे। वैसे लखनऊ पैक्ट जब साइन हो रहा था उस समय में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, ठीक है, मजूमदार, लेकिन फिर भी हस्ताक्षर किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, ठीक है, उस समझौते के ऊपर में। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की। अध्यक्ष थे आपके, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के 1916 में, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन फिर भी लखनऊ पैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, उसके बीच में समझौते पर हस्ताक्षर इन दोनों के थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये जो पार्टी थी, इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन में इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी नाम की एक जगह है, वहां पर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1939 के अंदर में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी। एक बात पूछूं मैं आपसे, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे? बता सकता है कोई मुझे? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? बताइए जल्दी जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर में फॉरवर्ड नाम जो है ना, उससे मुझे याद आया ये चीज, चित्तरंजन दास थे उनके, चित्तरंजन दास, क्योंकि चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अखबार निकाला था, अखबार फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, ठीक है, फॉरवर्ड, तो चित्तरंजन दास ने निकाला था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे वो चित्तरंजन दास को, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं किसके द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में, ठीक है, 1928 के अंदर में। कहां पर में हुई थी ये आप लोग मुझे बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रशेखर आजाद, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ में भगत सिंह भी थे। तो अब दिया नहीं है चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर में, तो आंसर दूसरा हो जाएगा, भगत सिंह, दूसरी चॉइस आप लोगों की, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप लोग इस तरीके से इसको लगा सकते थे। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है, ये किसने स्टार्ट किया था? पहली बात तो 1921 में स्टार्ट किया था, बंगाली साप्ताहिक था संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा का अखबार था, और ये था राजा राममोहन रॉय का, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, फारसी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? फारसी भाषा का, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? फारसी भाषा का पहला अखबार, ठीक है, कौन सा था, ये भी बता देंगे आप लोग। बताइए जल्दी से सभी लोग। फारसी भाषा का पहला अखबार इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है कि राजा राममोहन रॉय की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्हीं ने स्टार्ट किया होगा, है ना। बट मैं नाम पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सा था, उसका नाम क्या था, उस अखबार का नाम क्या था फारसी भाषा का। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरात उल, ठीक है, उल अखबार, मिरातुल अखबार नाम से उन्होंने क्या किया था, मिरात उल अखबार नाम से पहला फारसी भाषा का भारत के अंदर में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन्होंने, गर्ल्स। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का फ्रेंड्स की, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है आप लोगों ने 500